चलो चुप हो जाओ। देखो, क्लेजन अभिक्रिया, जैसे अब तक तुम लोगों ने जितने भी रिएक्शंस करी थी उसमें तुम्हें याद कैसे रखना होगा, दोबारा से रिकॉल करते हैं। पर्किंग में तुम्हें क्या याद रखना है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया है। नोबेनिजल में वो भी बेंजल्डिहाइड की है। और बेंजोइन, बेंजल्डिहाइड। उसके बाद में क्रॉस कैनिजारो, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब तक सब बेंजल्डिहाइड के चल रहे हैं। ये जो अभिक्रिया है क्लेजन कंडेंसेशन, ये एस्टर की अभिक्रिया है। किसकी है? एस्टर की। कई बार क्या होता है, एस्टर के साथ कीटोन की भी अभिक्रिया करा देते हैं। किसकी? तो अगर दो मॉलिक्यूल तुमने खाली एस्टर के लिया तो वो क्लेजन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? क्लेजन अभिक्रिया। तो लेकिन अगर तुमने कीटोन के साथ एस्टर लिया, मतलब तब तुम एक एस्टर लोगे और एक क्या लोगे? कीटोन। एक में क्या ले रहे हो तुम? दोनों किसके मॉलिक्यूल्स ले रहे हो? एस्टर के। तब वो रिएक्शन क्या है? क्लेजन। लेकिन जब तुम एक एस्टर और एक कीटोन लोगे तो उसे कहते हैं मिक्स्ड क्लेजन। क्या कहते हैं? मतलब जैसे उसकी बात कर लो ना, कैनिजारो दो प्रकार की है, एक कैनिजारो और एक क्रॉस। ऐसे समझ लो क्रॉस एल्डोल हो जाएगा, सॉरी क्रॉस क्लेजन हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जनरली इसका नहीं पूछा जाएगा। किसका? कीटोन और एस्टर का। किसका पूछा जाएगा? सिर्फ एस्टर का। हाँ, इसका भी हम कर लेंगे, क्योंकि जैसे कैनिजारो का ही ले लो, हम मान के चलते थे कि सिर्फ कौन सी रिएक्शन आएगी? कैनिजारो। और उन्होंने दे क्या दिया, तो फिर हमें आना चाहिए। तो पहले हम नॉर्मल क्लेजन की बात करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने ये एक एस्टर लिया, इस एस्टर का नाम क्या होगा? इथाइल। ओ के साथ कौन सा ग्रुप है? इथाइल। और दो कार्बन है इस तरफ, तो इथेनोएट। तो इससे आप क्या पढ़ते हो? इथाइल इथेनोएट। और जो भी तुम एस्टर लेते हो उसमें क्या खास बात होनी चाहिए कि एस्टर के अल्फा कार्बन पे, कौन से कार्बन पे? हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं, अम्लीय। कैसे होते हैं? क्योंकि पास में कौन सा ग्रुप है? CO। तो जैसे यहाँ से H निकलता है और इस पे चार्ज क्या आता है? माइनस। वो अनुनाद से इसको स्टेबलाइज कर देता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि CO के पास वाला जो कार्बन होता है ना, सिर्फ उसी का हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे अलग से। क्या? मान लो ये दे दिया, अभी मैं कुछ और ही समझा रहा हूँ लेकिन ये जरूरी है। तुम्हें ये एक मॉलिक्यूल दे दिया, इसे नाम दे दिया अल्फा, इसे नाम दे दिया बीटा। ये भी क्या है? अल्फा। ये और तुमसे पूछ लिया कि बताओ अल्फा और बीटा कार्बन में से कौन से कार्बन का हाइड्रोजन अम्लीय है? अल्फा। बीटा कैसे हो जाएगा? अभी समझाया कि जिस कार्बन के पास में कौन होगा? CO। यही तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इसी ने तो इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर दिया है? एसिडिक। तो हमेशा याद रखना CO के पास वाला ग्रुप ही कैसा होता है? एसिडिक। तुम लोगों ने जैसे वो पढ़ा था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ा था। उसमें तुम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो H होता है, जो भी R है, ये फिर से कैसा होता है? एसिडिक, अम्लीय। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। लेकिन अगर मान लो मैं कहता यहाँ पर अगर कोई CH है या NH कोई और, यहाँ पर एक और NH होता, तो ये नहीं होता अम्लीय। क्यों? ये दूर हो गया काफी इससे, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच के इसको वीक नहीं करने वाला। तो हमेशा याद रखो कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा? जिसके पड़ोस में बिल्कुल पास में कौन सा ग्रुप लगा हो? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 है, SO2 है। ठीक है, ये सब कैसे ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्लेजन में भी जो तुम एस्टर लेते हो उसमें ऐसा अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, जो कि कैसा होगा? अम्लीय। तो ये हमने अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं? 2। कितने लेने होते हैं? और रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते हैं? एक क्षार की उपस्थिति में, जो कि हम यहाँ पे लेते हैं C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड। क्या लेते हो? इसका यूज तुम पहले भी कर चुके हो एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में। ठीक है, वहां पे जब हम डिहाइड्रोजिलेशन कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है इसकी मदद से। तो यहाँ पे भी ये किसका काम कर रहा है बताओ? क्षार का। किसका? अब उत्पाद क्या बनेगा वो देखो। तुमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, कंपाउंड ये बनेगा बच्चे CH3CO, CH2 C, CH2 फिर
C डबल बॉन्ड O, O C2H5। अब ये क्या बन गया देखो, और साथ में क्या निकलेगा, C2H5OH, ये बाहर निकल। ये जो मेन है, ये है मेन, इस रिएक्शन का जो उत्पाद है वो ये है। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा देखो, मैं इसे पढ़ सकता हूं, ये इसको तुम अल्फा कह दो, ये कौन सा ग्रुप है, मतलब कीटोन के पास का कार्बन अल्फा है, तो ये, और ये कार्बन कौन सा है, ध्यान से देखो, मैं यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मैंने इसको मेन रेफरेंस माना है CO को, इसके पास वाले कार्बन को क्या बोल रहा हूँ, अल्फा, और उसके बाद वाले को, तो बीटा कार्बन वाला जो है वो कीटो है, क्या है, कीटोन ही तो है, बीटा कार्बन क्या है, कीटो, तो बीटा पे कीटो, और ये पूरा एस्टर अभी भी है, ये पूरा अभी भी क्या है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी अभिक्रिया से जो कंपाउंड बनता है उसको हम बीटा कीटो एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम वैसे कुछ और होगा, इसका नाम तुम रख सकते हो, कैसे भाई, यहां से हम 1 2 3 4, नहीं इसे 1 बोलेंगे नहीं, सॉरी, नंबरिंग यहीं से होगी, तुम इसको क्या बोल दोगे पहले, 1 2 3, 3 पे ऑक्सो, 3 पे क्या हो गया, ऑक्सो, और 3 पे ऑक्सो भी पहले नहीं बोलोगे, पहले इस ग्रुप को बोलोगे क्या, इथाइल, फिर 3 ऑक्सो, उसके बाद में कितने कार्बन है इस तरफ, 4 ब्यूटेनोएट, क्या बोलोगे, ब्यूटेनोएट, ओएट एस्टर है ना, एस्टर के आखिरी में क्या बोलते हो, ओएट, इसे नोट कर लो, फिर मैं और एक दो क्वेश्चन से समझाता हूं तुम। चलो बताओ, सबसे पहले क्या लेना होता है इसमें, खुद बोलो अब, रिएक्टेंट क्या लेते हैं, अभिकारक क्या लेते हैं यहाँ पे, एस्टर, क्या लेते हैं, एस्टर, कितने मॉलिक्यूल्स एस्टर के, 2, जो सबसे आसान एस्टर तुम्हारे लिए है तुम उसी पे फोकस करो। ये एस्टर क्यों सबसे आसान कह रहा हूं मैं तुमसे, क्योंकि हम इसका कई बार यूज कर चुके हैं, हम इसे कई बार बना भी चुके हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड से। इसका नाम क्या है खुद का, इथाइल इथेनोएट, पहले हम जब नाम लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप लगा होता है, ऑक्सीजन के साथ में क्या ग्रुप है, इथाइल, लिख दिया। फिर तुम दूसरी तरफ देखते हो कि कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इथेन ओएट, ओएट क्यों, एस्टर है, इसका एक और नाम होता है इथाइल एसीटेट, इथाइल, ये नाम हम तब बोलते हैं जब हम इसको एसिटिक एसिड मानते हैं, सामान्य नाम, तो कुछ भी बोल दो तुम, इसे इथाइल एसीटेट पढ़ देते हो, जैसे 10th क्लास में बच्चे जनरली से क्या पढ़ते हैं, इथाइल एसीटेट, क्योंकि वहां पे हम समझाते हैं कि ये बनता कैसे, एसिटिक एसिड की रिएक्शन से और एथेनॉल से, तो दोनों नाम सही है। अब इसके हम रिएक्शन किससे कराते हैं, जल्दी बोलो, क्षार, कौन सा क्षार लेते हो, सोडियम इथॉक्साइड, C2H5ONa, सोडियम हो गया Na, और ये इथॉक्साइड, बाद में इसमें हम H3O+ भी डालते हैं, ये तो हमेशा जनरली होता ही, जब भी हम किसी क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो बाद में हम उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं अम्लीय। मैंने क्या बताया, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें ये याद है कि सर ने कहा था बीटा कीटो एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, तो तुम खुद देखो, सबसे पहले तुम इसे ऐसे लिख लो, CH3 ऐसे लिखा तुमने, फिर क्या लिखा, CO लिख लिया, फिर क्या लिखोगे, CH2, उसके बाद में अब तुम एस्टर वाला ग्रुप बनाओ, क्या बनाओ, एस्टर, एस्टर ऐसे बनाओगे, C डबल बॉन्ड O, O के साथ C2H5, C2H5 क्यों लगाया अभी, था C2H5 का एस्टर। अब तुम जरा ध्यान से देखो इस चीज को, ये बीटा कीटो एस्टर क्यों कह रहा हूं, ये कौन सा ग्रुप हो गया, CO, तो ये कौन सा ग्रुप है, अल्फा, तो ये क्या है, तो बीटा पे क्या आ गया, कीटो, और ये पूरा क्या हो गया, एस्टर। मतलब तुम्हें इतना तो कंफर्म समझ में आ चुका है कि इसमें 2 ग्रुप लगे होंगे कंफर्म, एक कीटोन एक एस्टर, एक कीटोन और एक, कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर हम कीटोन के बाद ही एस्टर बना दे तो क्या दिक्कत है, मैं ऐसे बना दूं इसे, C डबल बॉन्ड O C2H5, सर मैं अगर कुछ ऐसे बना दूं तो कुछ गलत है, बिल्कुल गलत है, इसमें ये बीटा नहीं है, ये अल्फा ही हो गया कीटो, कैसे, यहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम इसे क्या पढ़ोगे, अल्फा, तो ये अल्फा कीटो एस्टर हो गया ना, बीटा होने के लिए बीच में पहले किसी का होना जरूरी है, और वो कौन होगा, CH2, ज्यादा टफ नहीं है याद करना कैसे, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि
मतलब वैसे तो ये मैकेनिज्म से क्लियर होता है, तुम्हें बस याद रखो कि CH3 है, CO है, ये देखो मैं तुम्हें शॉर्ट तरीका भी बता दूं इसका। तुम क्या करो, CH3 लिखो, CO लिखो, O C2H5 लिख लिया, ये एक बार लिख लिया, ऐसा एक और भी तो होगा, होगा नहीं होगा, दो हैं ये, ठीक है, लिख लिया तुमने दो। अब क्या करो, शॉर्ट ट्रिक में तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है कि इसका एक H हटा दो, क्या हटाओ, एक H कम कर दो, और वो H किसी ना किसी को दोगे, इसको दे दो, ये लेके चला गया, ये वाला यहाँ का एक H, अब यहाँ पे यहाँ का एक H ये लेके चला गया, तो यहाँ पे अब क्या बचा, जो लेके चला गया उससे पहले हटाओ तुम, तो बचा भी तो होगा कुछ, ये तो बचा होगा CH3 CO, बताओ यहाँ तक सही है। ये C2H5OH लेके चला गया, मतलब ये बना होगा ना एथेनॉल, जो मैं निकालता हूँ C2H5OH। अब बचे क्या क्या है ये बताओ, CH2 बचा है, और ये पूरा ही बचा है, यहाँ से ये तो हट ही चुका है, तो यही तो बचा है खाली, इसके साथ लाके जोड़ दो दोनों को, देखो इसके साथ कौन आ रहा है जुड़ने, बताओ, बढ़िया CH2, और बाकी जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ ये सिंपल है नहीं है, दो मॉलिक्यूल्स तुमने ऊपर नीचे रखा, और ये याद रखो कि एक के अल्फा कार्बन का H दोगे, किसका, तो यहाँ का H देते ही एक पार्ट को एथेनॉल की फॉर्म में निकाल दो, और दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, बन गया क्या, क्लेजिन प्रोडक्ट, ठीक है, इसे नोट करना तो कर सकते। ऐसे ही मैंने तुम लोगों को एल्डोल में भी बताया था एक बार, कोलबेस डी कार्बोक्सिलेशन, जिसे बी कार्बोक्सिलेशन हिंदी में पढ़ोगे, और दूसरी अभिक्रिया कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों ही अभिक्रियाओं से ना एल्केन बनता है, क्या बनता है, जनरली एल्केन बनता नहीं है, 12th में हमें कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है, ये एल्केन बनाने की अभिक्रिया हमें कहाँ पे पढ़ी थी, 9th क्लास में, वहाँ पे पूरा चैप्टर था ना एल्केन का, तो यहाँ पर भी है, चलो देख लेते हैं। पहले मैं कोलबेट डीकार्बोक्सिलेशन समझा रहा हूँ, इसमें क्या लेना होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कैसा लवण, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो तुम्हें पता ही ऐसे लिखोगे, और इसको गर्म करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, इसको एक साथ हम सोडा लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसकी उपस्थिति में जब तुम इसे गर्म करते हो, किसको, सोडियम कार्बोक्सिलेट को, सोडियम, ये सबको पता है ना, कार्बोक्सिलेट पढ़ते हैं जब तक हमें नहीं पता, तो जब तुम इसे गर्म करोगे तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे COO वाला पार्ट हटेगा, और उससे पहले वाले हिस्से को H मिल जाता है, क्या मिलता है, तो यहाँ पे COO से पहले R ही तो है, R को H दोगे तो क्या बन जाएगा, RH, निकलेगा क्या बाहर, ये पूरा निकलेगा बाहर, एक Na यहाँ का, एक Na यहाँ का, कितने Na हो गए, दो, चलो COO और एक O ये वाला, कितने हो गए, CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल गया, सर इसका क्या हुआ, H का, ये H ही तो यहाँ पे आके लगा था इसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कुछ ऐसा रोल नहीं होता, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, RH क्या हो गया, एल्केन, ये क्या हो गया, जनरल हम इसे एल्केन ही तो कहेंगे, चलो एक रिएक्शन से समझते हैं। अब तुम इस R की जगह पर CH3COONA ले लो, मतलब सोडियम इथेनोएट, इसमें तुम यही चीज डालो, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ क्या कर दो, क्या याद करना है तुम्हें, सर ने बताया था COO के पहले H मिल जाएगा, पहले से ही CH3 है, एक H मिलते ही क्या बना, बन गया मीथेन, और निकलना वही है, निकलने में कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा, ये यही निकलेगा। चलो एक और रिएक्शन देखो, अब बेंजीन की भी मैं रिएक्शन तुम्हें दे सकता हूँ, COONA, और तुमने गर्म किया NaOH के साथ और CaO के साथ, बताओ क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। फिर मैंने यही तो बताया कि इससे पहले जो है उसे H दो, इससे पहले ये फिनाइल है C6H5 है, इसको H मिलते ही ये C6H6 बन गया, मतलब क्या बन गया, बेंजीन, तो इसे बेंजीन में बनाते हैं हम Na2CO3। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आया ये वाला, देखो इसको तुम क्या पढ़ोगे बताओ, सोडियम बेंजोएट, क्या पढ़ोगे, तुम इस बेंजीन को ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिखते नहीं लिखते हैं, तो मैंने क्या कहा कि जब तुम ये चीज डालते हो इसमें, तो इसको क्या मिल जाता है, H, C6 है, H5 को एक और H मिला है, क्या बना, S6, और C6H6 क्या होता है, बेंजीन, तो बस तुम समझ गए कि क्या बना, बेंजीन, और क्या बाहर निकलेगा, Na2CO3।
अभी मैंने तुम्हें सिर्फ कौन सी रिएक्शन समझाई है, सोडियम डीकार्बोक्सिलेशन या बी कार्बोक्सिलेशन। बी का मतलब होता है किसी चीज का निकलना, कौन निकलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाला ग्रुप। इसे नोट कर लो तीनों रिएक्शंस। ये रिएक्शन क्या है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे विद्युत अपघटन कह सकते हो। अब इससे भी क्या प्राप्त होगा तुम्हें बताओ, एल्केन। क्या प्राप्त होगा, बट बहुत बड़ा अंतर है पहले वाले में और इसमें। चलो पहले वाले की थोड़ी सी दोबारा बात करते हैं। उसका नाम क्या था, कोलबेज डीकार्बोक्सिलेशन। अगर तुम उस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, उसमें एल्केन जो तुम्हें मिलता है उसमें हमेशा एक कार्बन कम हो जाते हैं, किससे, जिससे वो बना है। तुमने देखा, तुमने सोडियम इथेनोएट लिया, उसमें कितने कार्बन थे, 2, लेकिन जो तुम्हें एल्केन मिला उसमें एक कार्बन मीथेन। यही हो रहा है ना, क्योंकि एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म या कार्बोनेट की फॉर्म में निकल जाता है, तो वहां पे हमेशा एक कार्बन तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर एक कार्बन बढ़ जाता है, किससे, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से। जो तुम्हें एल्केन मिलता है उसमें कार्बन डबल हो जाते हैं, जिससे ये बन रहा है। रिएक्शन किसकी होगी, रिएक्शन होती है या तो सोडियम या फिर पोटेशियम, सेम वैसे ही है जैसे पहले था। वहां पे जनरली हम सोडियम एसिटेट लेते हैं, सोडियम लवण लेते हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम दोनों ले सकते हो, लवण किसके, कार्बोक्सिलिक अम्ल के। प्लस ये तुम्हारा एक्वस होना चाहिए, मतलब जलीय। अब करना क्या है, नाम में ही सब कुछ लिखा है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। विद्युत धारा जब तुम किसी भी चीज में प्रवाहित करते हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसी 2 तार डाल देते हैं उसके अंदर, भाई पूरा तरीका होता है ना। तुम एक इलेक्ट्रोड लगाते हो, एक कैथोड लगाते हो, दोनों को तुम बैटरी से जोड़ते हो। तो तुमने क्या किया, कैथोड लगाया, एनोड लगाया, और ये जो भी विलयन है सोडियम एसिटेट का, मान लो अलग से देखो, ये सोडियम एसिटेट का तुमने जलीय विलयन ले रखा है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाला, इसको वायर से किससे जोड़ दिया, बैटरी से। तो जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, और तुम्हारा ये जो सोडियम एसिटेट है वो कटायन और अनायन में टूटेगा, जो कि विद्युत वाले रसायन में तुम पढ़ ही चुके हो। ये यहाँ से टूटेगा इस जगह से, माइनस और प्लस, ये वाला होगा तो माइनस और प्लस। फिर इसकी पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म है जिसमें मैं नहीं जाने वाला, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और उससे तुम्हारा कुछ लेना देना है भी नहीं। तुम्हें क्या याद रखना है कि COO के पहले वाला जो हिस्सा है ये डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, कौन है, CO से पहले CH3, ये डबल होगा, और डबल होके क्या बन जाएगा, CH3 क्या बना, इथेन। क्या बना, यही मिलेगा तुम्हें। तो इस पूरी, अब अगर तुमने ये लिया होगा तब भी सेम, क्या बनेगा, CH3, लेकिन भाई यहाँ पर Na है, यहाँ पर K है, तो कुछ और भी चीजें तो बनती होंगी। एक ये जो COO है ये CO2 में परिवर्तित हो जाता है, ये जो तुम्हारा Na है ये जल से OH लेके NaOH में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पे हमेशा एक गैस और निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन। ये गैस निकलती है यहाँ से, ठीक है, निकलेगी नहीं निकलेगी, हाँ वाटर भी ब्रेक होगा, निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब तुम बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, सबको सेम, जहाँ पे NaOH है वहाँ पे KOH, CO2 भी बनना है, KOH प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो तुम्हें यहाँ से एल्केन प्राप्त होता है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होता है, कौन से। अब इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं ना, कैथोड एनोड। ये तो तुम लोगों ने विद्युत रसायन में पढ़ाई है कि वहां पे भी जब कोई चीज टूटता था कैटायन और एनायन में, तो एक चीज कहाँ जाती थी, कैथोड पे, और वो हमें मिल जाता था। जैसे तुम NaCl का जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे तो Na कहाँ जाएगा, Na कैथोड पे, क्योंकि Na पे चार्ज क्या होता है, प्लस, तो वो कैटायंस जो होते हैं वो किधर जाते हैं, कैथोड की तरफ, उन पे माइनस चार्ज होता है। और एनायन किस पे जाते हैं, एनोड पे, क्योंकि उस पे चार्ज क्या होता है, प्लस, तो वो चीज वहीं पे तो जाके मिलेगी ना। इसका मतलब ये हुआ, मैंने, अब तुम देखो यहाँ पे 2 चीजें मिलती हैं मेन, एक ये और एक ये दोनों जो है ये किसी इलेक्ट्रोड पे नहीं मिलते, ये दोनों किसी इलेक्ट्रोड पे नहीं मिलते, ये सॉल्यूशन में ऐसे ही गैस की फॉर्म में निकल जाता है और ये बन के उसमें कहीं रह जाता है। ये बन जाएगा इलेक्ट्रोड पे और ये मिलेगा तुम्हें कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से
हमारा मेन काम का ही तो ये यौगिक है ना एल्केन, ये कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। तो तुम याद रखो कि ये हमें मिलता है कौन, इसको समझो पहले। H2 कैसे बनता है, H प्लस से। किससे बनता है, H पे चार्ज क्या है, प्लस। तो ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ गया होगा, कैथोड की तरफ। कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, तो कंफर्म है ये कैथोड पे मिला होगा। कहाँ मिला होगा, तो अब सोचने वाली बात ही क्या है, ये कहाँ मिला होगा, बस बात खत्म। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से जो भी एल्केन तुम्हें प्राप्त होता है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होता है, एनोड पे। ठीक है, अब जैसा मान लो एक और क्वेश्चन देख लो इसी का, मुझे तुम इसका उत्पाद बता दो फिर कॉपी करना। ये दे दिया तुम्हें पोटेशियम प्रोपेनोएट, कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं, दो दो लेते हैं, ध्यान रखना। दो लोगे तभी तो डबल होगा। तो अब तुमने इसके भी दो ले लिए और इसमें से क्या फ्लो करवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी। मुझे तुम उत्पाद बताओ क्या मिलेगा, ब्यूटेन। क्या मिलेगा, बस इसको डबल करना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ब्यूटेन। बाकी सब चीजें सेम, नोट करो। ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो इसे, हुंस डिकर रिएक्शन। हुंस डिकर रिएक्शन से, हुंस डिकर अभिक्रिया से किसका फॉर्मेशन होता है, एल्काइल हैलाइड का या हेलो एल्केन का। किसका, हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन बहुत सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर से लवण लेना है। अब तक तुम कौन सा लवण ले रहे थे, सोडियम या पोटेशियम। यहाँ पे बहुत अलग सा ही लवण है, काफी महंगा लवण है ये, सिल्वर का। ठीक है, तो सिल्वर वाला लवण और तुम्हारे पूरे सिलेबस में कहीं यूज नहीं होता है, तो इसे याद रखना कम से कम। इस समय चांदी वैसे ही बहुत महंगी चल रही है। तो सोडियम पोटेशियम ना लेके हमने हमने कौन सा लवण लिया है, सिल्वर का। क्या पढ़ोगे इसे, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर। और इसकी अभिक्रिया देखो किससे करानी है, ब्रोमीन से। और CCl, मतलब CCl4 तो यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट है। कैसा है, मतलब इसमें डाल के तुम अभिक्रिया करा रहे हो। मेन अभिक्रिया किससे करा रहे हो, Br2 से। तो रिएक्शन क्या होगी, Ag एक यहाँ से Br ले लेगा, AgBr। कार्बन हमेशा तैयार बैठा है निकलने के लिए, O2 लेके, क्या, CO2, CO2। तो अब कौन कौन बचे बताओ, बस R और Br। तो ये है सिंपल सी रिएक्शन, हुंस डिकर रिएक्शन। अब इसी को मैं समझा दूं तुम्हें इस तरीके से, CH3 CH2 COO Ag ले लिया, सिल्वर प्रोपेनोएट, क्या डाला तुमने, Br2, किसकी उपस्थिति में, CCl4। तुम्हें पता है कि भाई बस इसको ब्रोमीन मिलना है, बाकी सबका तो अपने अपने लेकर निकल जाना है इनको। तो CH3 CH2 क्या आ गया, Br, फिर AgBr, और कौन सी गैस, CO। तो यह है हुंस डिकर अभिक्रिया, लिख लो।